हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। जर्नी का कार्ड आ रहा है, किसी तरह का जर्नी का पार्ट हो सकते हैं, किसी तरह के स्पिरिचुअल बॉन्ड का, आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन का पार्ट हो सकते हैं। उस चीज़ का एहसास इन्हें हो रहा है, वो चीज़ महसूस कर पा रहे हैं आपके पार्टनर भी। चलिए देखते हैं अभी क्या एनर्जीज हैं अभी उनकी। टेम्पल पाथ अगेन वैसी एनर्जीज ही हैं। सो बिल्कुल आपके साथ किसी तरह का गहरा रिश्ता है, उस चीज़ को समझ पाते हैं। जैसे डिवाइन गाइडेंस मिलती नज़र आ रही है, डिवाइनली गाइडेड पाथ पर हो आप लोग, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। किस एनर्जी में है अभी आपके पार्टनर, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में, वो किस एनर्जी में है अभी, वो किस एनर्जी में है। सो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले नंबर्स अगर हम बात करें तो 12 नंबर आया है, 2 है, 20 है, 43 है, 7 है, 37 है, 18 है, 44 है। सो यहाँ पर आप लोगों से ये नंबर्स, या 17 भी है, तो ये नंबर्स आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। और 7 की वाइब्रेशन यहाँ पर है, हाँ 7 की वाइब्रेशन है, और 8 की वाइब्रेशन है यहाँ पर। तो किसी तरह का स्पिरिचुअल जर्नी का आप लोग पार्ट नजर आ रहे हैं, किसी तरह का डिवाइन गाइडेंस इस समय आपके पार्टनर को मिलता नजर आ रहा है। कुछ कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं, पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कार्मिक पैटर्न्स हों, कुछ ब्लॉकेजेस हों, कर्मास हों, जिनसे ये इस समय डील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इन्हें कहीं डीप इनसाइड इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली महसूस कर पा रहे हैं कि आप दोनों किसी डिवाइन जर्नी का पाथ के रास्ते पर हो। तो आप लोग किसी तरह के डिवाइन कनेक्शन का हिस्सा हैं, किसी डिवाइन जर्नी पे है, एंड आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर बॉटम ऑफ द डेक देखें तो एक्शन कार्ड आया है, तो एक नई शुरुआत, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज, और एक यिन एंड यांग वाला जो बैलेंस होता है, एक दूसरे के साथ जो कंप्लीशन महसूस करते हैं वो आप ही के साथ महसूस करते हैं। चाहे आप दोनों बहुत कॉन्ट्रास्ट पर्सनालिटीज़ हो सकता है कि आप जिस तरह के हैं उससे टोटली डिफरेंट हो आपके पार्टनर। जिस भी तरह के आप लोगों के डिफरेंसेस हैं, फिर भी आप दोनों एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली कंप्लीट कर पाते हो, बॉन्ड करते हो एक दूसरे के साथ। एंड ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा ही एक अलग सा खिंचाव हो रहा है, एक अलग सी अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, स्टॉकिंग की एनर्जीज़ हैं, जहाँ आपसे इनकी नज़रें हट नहीं रही हैं। इस समय बार बार हो सकता है ये आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हो। एक्शन लेना है, एक अलग सा खिंचाव है, एक अलग सा पैशन है, एक अलग सी एनर्जी है कि ये आपके साथ वापस से चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। जो भी नेगेटिविटीज़ रही हैं, जो भी इविल आई कह लीजिए, लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया हो, कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं आप लोगों के रिश्ते में जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा जेलस हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं, आप लोगों के रिश्ते के अगेंस्ट है या आपके अगेंस्ट हो। बहुत सारी नेगेटिविटीज़ आपके रिश्ते ने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। कम्युनिटी फैक्टर भी हो सकता है, आप दोनों में ऐसे डिफरेंसेस हो कि लोगों को, जो भी इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, चाहे इनका फ्रेंड सर्कल हो, परिवार हो, कोई और सिचुएशंस हो, उन्हें लगता हो कि आप दोनों का लेवल एक नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, और मतलब आपकी कोई वैल्यू या आपकी वर्थ नहीं समझते लोग। तो बहुत ज़्यादा जेलसी है, और एक इनसिक्योरिटी भी है लोगों को कि कहीं ना कहीं जिस तरह का बॉन्ड आप लोगों का है ना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये जिस तरह से आप इनको लविंग वे में इनके साथ कनेक्टेड रहते हो, एक अनकंडीशनल प्योर वे में, प्योरिटी के साथ, प्योर इमोशंस के साथ, ऑनेस्टी के साथ जो आप जुड़े रहते हो ना, तो कोई उस लेवल को मैच नहीं कर पाता है, और वो चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर करती हैं। तो यहाँ पर कम्युनिटी फैक्टर, सोसाइटी इमेज, कुछ ऐसे रीजंस हैं जिस वजह से हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में दूरियां आई हुई हों, चीज़ें खराब हुई पड़ी हैं, बट ये अभी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आप ही के साथ अपनी दुनिया देखते हैं, अपना भविष्य देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं, अबंडेंस देखते हैं। जिस भी सिचुएशन में अभी है, चाहे वहाँ पर भी इनके पास हर तरह की सुख सुविधा हो, लेकिन जो रियल एक अलग तरह की जॉय होती है, हैप्पीनेस होती है, अबंडेंस होती है, वो आपके साथ महसूस करते हैं। जो भी दरवाजे इन्होंने अगर बंद कर दिए थे आपके लिए, या अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया था,
चीज़ों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस डाल दी थी, तो अब उन दरवाज़ों को खोलते नज़र आ रहे हैं कि वो वेलकमिंग एनर्जीज में आ रही है कि जहाँ पर ये इमोशंस को एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं आपके साथ। एक कहते हैं ना आदान प्रदान जो होता है कि आपने एक्सप्रेस हमेशा आप ही करते रहो, लेकिन ये रेजिस्ट करते रहे। लेकिन अभी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये भी आपके साथ इक्वल इमोशनली इक्वली एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं। बहुत कोशिश की इन्होंने आपसे दूरियां बनाने की, जो सोसाइटी कम्युनिटी फैक्टर है या लोग इनके लाइफ के इन्हें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इन्होंने काफ़ी समय लिया है आपसे, काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन करके रखने की बहुत कोशिश की है इन्होंने। मतलब कह सकते हो कि जितने प्रयास हो सकते थे सब किए, लेकिन कहीं ना कहीं दिल दिमाग में आप ही चलते रहे। तो एंग्जाइटी कार्ड है, तो नॉन स्टॉप आप ही के बारे में ओवर थिंकिंग रहती है, बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए कि स्लीपलेस नाइट्स रहती हैं, बार बार आप इनकी यादों में आ जाते हो, बार बार आप ही के बारे में सोचने लग जाते हैं, एंड ऑल टाइड अप है। तो बिल्कुल यहाँ पर एक बहुत गहरा बंधन है, गहरा जुड़ाव है, उसको महसूस कर पा रहे हैं। किसी तरह का ऐसे रिश्ते का पास्ट लाइफ का हिस्सा हैं आप लोग कि ये चाह कर भी आपसे दूर नहीं हो पाते हैं। जितना दूर होते हैं उतना ही वापस लौट कर आपकी तरफ आते हैं। आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस समय, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनकी। रूट चक्र का कार्ड आया है, फर्स्ट चक्र, तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फिजिकली एक अलग सा अट्रैक्शन है, एक अलग तरह का खिंचाव आपके लिए है, और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ एक लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं। इमोशंस और पैशन दोनों ही बहुत ज़्यादा इस समय करंटली इनकी एनर्जीज में हावी है, और कहीं ना कहीं वही इनको लगता है कि इतना ज़्यादा क्यों आपके साथ, ऐसा कैसे किसी के लिए कोई महसूस कर सकता है। तो इसी चीज़ पर पहुँचते कि इतना दूर हटने के बाद भी नहीं हट पा रहे। क्यों नहीं हट पा रहे? क्योंकि ये किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो आपकी तरफ बढ़ना है। और जिस तरह से आप इनकी लाइफ में बैलेंस लाए हो, आपने एक बहुत बैलेंस्ड वे में इनके साथ रिश्ते को निभाया है, चाहे ये अपनी तरफ से उतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहे, लेस एक्सप्रेसिव रहे हैं, बहुत कम बातचीत करते हो, लेकिन जो प्यार, जो साथ आपने दिया है, जो बैलेंस इनकी लाइफ में क्रिएट किया है ना, वो सब चीज़ों को भुला नहीं पा रहे हैं इस समय। तो आप इनके दिल दिमाग पर छाए हो, ये रिश्ता बहुत ज़्यादा ही हावी है इनके ऊपर। अभी फाइनेंशियली कुछ मैटर्स हो सकते हैं कुछ एक के लिए कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन हो उनकी लाइफ में, फिनेंसेस या करियर से रिलेटेड कुछ चीज़ों पर ये इस समय फोकस्ड हों, लेकिन वो चीज़ों में होते हुए भी बाकी मटेरियलिस्टिक नीड्स और चीज़ों में फोकस्ड होते हुए भी आप इनके दिल दिमाग में रह रहे हो, आपको बुला नहीं पा रहे। इन्हें पता है आप कहीं ना कहीं इनका वेट कर रहे हो और आप ही इनको कंप्लीट करते हो, आपके साथ ही कंप्लीशन है, नहीं तो एक अलग सा वैक्यूम है, एक अलग सा खालीपन है, दोहरे चेहरे वाले लोग हैं, एक जो ऑनेस्ट प्योर इमोशंस के साथ नहीं है, एक फेक चेहरा रहता है सबके पास, कुछ ना कुछ प्लस माइनसेस के साथ जुड़े हैं। तो वो चीज़ों को समझ पाते हैं, काफ़ी ग्राउंडेड वे में और काफ़ी बैलेंस्ड वे में आप पर नज़रें बना कर रखी हुई हैं, क्लियर हो रहे हैं। एंड अगर कॉन्फिडेंस की कमी थी जिस वजह से एक्शन लेने में थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे, सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, इमेज कॉन्शियस रहे कि नाम ना वो हो जाए, बहुत ज़्यादा ही इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अगर ये चीज़ें इन पर बहुत हावी रहती थी, तो अभी उन एनर्जी से भी बाहर निकले जहाँ पर ये अपने प्यार को आपको चुनते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एक अलग तरह की इंटेंसिटी, और यहाँ नेगेटिविटीज़ बहुत हैं, बहुत जेलस लोग हैं, बहुत नेगेटिव लोग हैं आप दोनों के बीच में। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो प्लीज़ करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। टेम्पल पाथ, टेम्पल पाथ बहुत लोगों ने इनके दिल दिमाग में ना ट्रस्ट इश्यूज बहुत क्रिएट किए हैं। पास में आप लोगों के बीच में भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा ही आपके लिए कुछ गलत फहमी का ये शिकार हो गए, जहाँ पर ये क्लैरिटी नहीं आ रही थी, ये काफ़ी दूरियां बना रहे थे, आपके ये एक डाउटफुल एनर्जीज में रहे हैं, और आपके अगेंस्ट बहुत चीज़ें इन्होंने उस समय की हो सकती हैं, आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा हो, आपको बहुत बैडली हर्ट किया हो। तो वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि जितनी बुरी तरह से रिश्ते को तोड़ा इन्होंने, सिचुएशन को पूरी तरह से पॉज में लाकर छोड़ दिया, वो पॉज में आने के बाद अभी ये वही महसूस कर रहे हैं इस समय कि ये रिश्ता पॉज में चला गया, सब चीज़ें रुक गई हैं, फिर भी आप इनके दिल दिमाग से क्यों नहीं हटते हो? क्यों इतना बैडली डैमेज होने के बाद भी, चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बाद भी आप दोनों की तरफ से ही रहे हो झगड़े, लेकिन फिर भी ये क्यों आपके साथ ही एक ऐसा महसूस करते हैं कि आप ही के साथ आगे का फ्यूचर है, डेस्टिनी है।
कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज जैसे इनको बार बार एहसास कराती हैं। ड्रीम्स में आ सकते हो, आप आ रहे हो, किसी तरह से आपका नाम दिख जाना, कोई साइन, सिंक्रोनिसिटीज, सॉन्ग्स, कुछ ऐसे वीडियोस आ जाना, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाना जहाँ पर वापस से आप ही का ख्याल इनको आ जाए, आपकी प्रेजेंस महसूस हो जाए। तो वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर रही हैं इस समय। एंड लवर्स है, तो यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन की एनर्जीज हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन की एनर्जीज हैं कि ये आपको नहीं भुला पा रहे हैं। और अभी तो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। हो सकता है आप भी इनकी वाइब्स कैच करो एंड एक एक्शन लेना चाहते हैं, एक पैशनेट वे में चीज़ों को आगे शुरू करना है, जगलिंग से बाहर निकलना चाहते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े रहे हैं, झगड़े बढ़े रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड बहुत रहा है रिश्ता, बहुत लोग इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन ये आपके साथ अब यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कंप्लीशन में आना चाहते हैं आपके साथ। इनवी जो भी सिचुएशन है जिनमें थोड़े से डर रहे थे, स्टेप बैक लिया हुआ था कि बढ़ नहीं रहे थे, थोड़े से लोगों की जेलसी का शिकार हो रहे थे, आपका रिश्ता शिकार हुआ पड़ा था, तो यहाँ पर अब ये लीप ऑफ फेथ, ट्रस्ट इशू जो है ना, वहाँ पर लीप ऑफ फेथ लेने की एनर्जीज है कि आपकी तरफ बढ़ना है, केयरफ्री वे में बढ़ना है, रिस्क लेना है। दुनिया अगर डरा रही है तो उस डर के पीछे नहीं हटना है, आपके साथ आगे दुनिया है, आगे दुनिया क्रिएट करनी है, आपको कम्युनिकेट करना है, आपको एक्सप्रेस करना है। स्पाइंग बहुत ज़्यादा है आपकी, बहुत कंफ्यूज रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक क्रॉस रोड्स पर हैं, लेकिन वहाँ पर रहते हुए आप ही की यादें हैं, आप ही के साथ एक नई शुरुआत करनी है। तो इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आप बहुत जल्द एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये आपको किसी तरह का जेस्चर, किसी तरह का मैसेज दें या खुद ही आपको रीच आउट करें, आपसे मुलाकात के लिए आए। तो कुछ नेगेटिविटीज से जैसे फाइनली आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है, कुछ नेगेटिविटीज से फाइनली इनका माइंडसेट बाहर निकल रहा है, एक ब्लॉक्ड सिचुएशन, एक ब्लॉक्ड सोच से इनका माइंडसेट फ्री हो रहा है, रिस्ट्रिक्शन से फ्री होते नजर आ रहे हैं। सोसाइटी, समाज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, इमेज, दुनियादारी, ये सब दायरों में अगर इन्होंने रिश्ते को पूरी तरह से कॉम्प्लिकेट बना दिया था ना, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था, तो उन चीज़ों से कैफ्री होते नजर आ रहे हैं। इस समय इन्हें है कि आपके साथ आगे बढ़ना। और यहाँ एक और एनर्जी पिक हो रही है, अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो वो चीज़ें इनको बहुत इनसिक्योर कर रही हो सकती है। वो चीज़ों से इनको लग रहा है कि आप इनके बिना कैसे खुश रह सकते हो, आप अपनी लाइफ में कैसे ग्रो कर सकते हो। तो है ऐसी एनर्जीज, ये आपकी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत कुछ बातें करना चाहते हैं। तो एक्सप्रेशन ऑफ लव की एनर्जीज है यहाँ पर। एंजाइटी, डेस्टिनी इनको बार बार आप ही की तरफ खींच कर ले जा रही है, इनकी सोच बार बार आप ही की तरफ आ रही है, डिवाइन एनर्जीज इनको बार बार गाइड कर रही हैं और इन्हें उसी चीज़ का पछतावा भी होता नजर आ रहा है। इनके कुछ ऐसे डिसीजंस हुए हैं जो आपके अगेंस्ट पड़ गए हैं और जहां इन्होंने आपको बहुत कुछ ब्लेम किया हो सकता है, मिसट्रीट किया हो सकता है, डिसरिस्पेक्ट किया हो सकता है, आपको बहुत ही गंदा फील कराया हो सकता है कि आप किसी लायक नहीं हो। जो भी चीज़ें इन्होंने अगर की है ना, वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा उन्हीं बातों की एंग्जाइटी रहती है कि क्यों इन्होंने ऐसा किया। और अभी ये नॉन स्टॉप आपके बारे में सोच रहे हैं, एक रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। और यहाँ पर कुछ ना कुछ कह लीजिए एक एनर्जी शिफ्ट है जहाँ पर ये आपकी तरफ मूवमेंट, आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज हैं। इस कनेक्शन में सक्सेस लाना है, न्याय लाना है, जो भी अनफेयर हो गया है, जो भी इनके रूड एटीट्यूड की वजह से, जिन भी रीज़न से इन्होंने इस रिश्ते को एंड किया है, तोड़ा है, लव लाइफ को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, तो वहाँ पर ये भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट है। हो सकता है किसी के दबाव में आकर इन्होंने किया है, लेकिन अभी ये न्याय लेकर आना चाहते हैं। जस्टिस की एनर्जीज़ हैं और जैसे डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स इनको एहसास करा रहा है आपकी कमी का या जो इनकी गलतियां हैं उसका। मैन होल्डिंग अ कॉइन, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आप पर नज़रें बहुत ज़्यादा हैं, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। आपकी जो पॉजिटिविटी है, आप में जो एक अलग सी वाइब्रेंट एनर्जीज में हमेशा रहे हो, आप इनके सपोर्ट में रहे हो, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और इस समय इन्हें वो लग रहा है कि जैसे आप इनसे दूरियां बनाकर रख रहे हो, आप अपनी लाइफ में अपनी सेल्फ ग्रोथ पर, सेल्फ लव की एनर्जीज में हो, अपने करियर, अपने फ्यूचर पर देख रहे हो, ध्यान दे रहे हो। तो सब चीज़ों को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, आपको किसी तरह का ऑफर, किसी तरह का जेस्चर देना चाहते हैं, एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी के साथ आपकी तरफ एक स्टेबल ऑफर के साथ आपको अप्रोच करना चाहते हैं। और काफ़ी समय से ये इस बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो सकते हैं, आइसोलेटेड रहे हैं, आपसे तो स्पेस लिया है, बाकी दुनिया से भी उतना ज़्यादा कुछ इंटरैक्ट नहीं कर रहे, उतनी ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं। बहुत डीपर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जीज़ हैं एंड अपनी इंट्यूशन की, अपनी विजडम का यूज़ करते नजर आ रहे हैं और इन्हें डिवाइन गाइडेंस बिल्कुल मिलती नजर आ रही है। कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या बताना चाहते हैं, क्या है कम्युनिटी? कुछ लोगों ने
सोसाइटी, समाज और बाकी लोगों की रिस्ट्रिक्शंस के चलते जैसे रिश्ता एंड हुआ है, जिस चीज़ का बर्डन बहुत ज़्यादा रहा है, आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं, आपके साथ ही अलग सा कंप्लीशन है, आप ही के साथ कंप्लीट फील करते हैं और इन्हें पता है इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया, तो कुछ ना कुछ इनको क्लैरिटी आ रही है इस समय, बर्डन्स बहुत हैं और बहुत ज़्यादा कुछ एंडिंग्स भी फेस कर रहे हो सकते हैं, किसी तरह के रियलिटी चेक इनको मिल रहे हों जहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि इनकी तरफ से गलत डिसीजन हुए हैं, जो ये आपके अगेंस्ट हो गए थे, इस रिश्ते को एंड कर दिया था। हैंगमैन वाली एनर्जीज में रिश्ता चला गया था, पूरी तरह से पॉज में चला गया था, जबकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स है, आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी का हिस्सा हो, आप दोनों को एक साथ आगे लाइफ ले जानी है। बट ये पास्ट में कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने ये रिश्ता एंड किया था। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है किसी भी तरह की तो वो रीजंस भी हो सकते हैं। थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुएल क्या बताना चाहता है? अगर कॉन्फिडेंस की कमी थी, स्ट्रेंथ की कमी थी, या इमेज के लिए बहुत ज़्यादा ही कॉन्शियस थे कि नाम नहीं होना चाहिए, आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, कैसे चीज़ों को ले जाएंगे, डरते थे, तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, डर के आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं और जजमेंट अगेन है, आपको जस्टिस देना है, उतनी स्ट्रेंथ उतना कॉन्फिडेंस लाते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें। तो सक्सेस की एनर्जीज हैं, आपके साथ सक्सेस में आना चाहते हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, जजमेंट बार बार कितनी बार आ गए, ये जजमेंट टाइम है, जो एंडिंग्स हुई हैं वहाँ पर यूनिवर्स आपको न्याय देता नजर आ रहा है, आपके प्यार को, आपके एफर्ट्स को, आपके इमोशंस को, आपके साथ को एक जजमेंट, एक जस्टिस, डिवाइन एनर्जीज यूनिवर्स ब्लेस कर रही हैं। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन या नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशन की वजह से रिश्ता एंड हुआ था, वहाँ पर जो टावर मोमेंट से गुजरे वहाँ पर ये आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट रहे हैं, एक रीयूनियन में आते नजर आ रहे हैं। एक्शन, आपके लिए एक इंडिपेंडेंट वे में एक्शन लेना है, इस कनेक्शन पर वर्क करना है। जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, नेगेटिव लोग हैं, उन सबसे दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी आपके लिए है, हाईली अट्रैक्टेड हैं आपके लिए और आपके साथ ही आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपके सोशल मीडिया को स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा आप पर ही नजरें हैं, जैसे एक्शन से पहले की जो नजर होती है ना कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, वो बड़ी बात क्या है आगे का फ्यूचर। एक कमिटमेंट आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे लेकिन ये मैनिपुलेशन से बाहर निकलेंगे। इमोशनल मेंटल कॉन्फ्लिक्ट अगर है या लोगों का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है तो उन एनर्जी से बाहर निकलेंगे, आपकी तरफ एक नई शुरुआत करेंगे, आपकी तरफ रीच आउट करने की एनर्जी से अपनी विजडम का यूज़ करते हुए, डिवाइन गाइडेंस को, अपने इंट्यूशन को सुनते हुए आपके लिए एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी लाते नजर आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, आप ही के साथ एक नई शुरुआत करेंगे। यहाँ पर 3 की वाइब्रेशन है, 5 की वाइब्रेशन है, तो आने वाले 3 दिन, 5 दिन, 3 डेज, 5 डेज, 3 वीक्स, 5 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।